Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. And now watching Pranao. आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एरर्स कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एरर्स आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, कितने तरीके की एरर्स होती हैं। उसमें मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन कंप्लीट किया है। आपका जस्ट आप अगर जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लास्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं सीधे एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम टाइप्स ऑफ एरर को हैंडल कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है कि एरर्स आती हैं उनको हम हैंडल करते हैं और कैसे हैंडल किया जाए ये देखते हैं। तो मैंने उस वीडियो में कंप्लीट ये बताया था कितने तरीके एरर्स हो सकती हैं। आज हम लोग उसको हैंडल करना सीखेंगे कि कैसे एरर्स को हैंडल किया जाए, ठीक है। तो हाउ टू हैंडल एरर्स और एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन या एरर्स को हम मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ने हमें 4 कीवर्ड्स दिए हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं। पहला है ट्राई, दूसरा है कैच, तीसरा है थ्रो एंड चौथा है फाइनली, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 4 कीवर्ड्स हैं जिनके द्वारा हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला जो ट्राई ब्लॉक है, ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जहाँ पर हम कोड को लिखते हैं, उस कोड को लिखते हैं जिनमें एरर आने के चांसेस है। यानी ऐसा कोड कंप्लीट कोड कह सकते हैं, कंप्लीट कोड in which the error will occur and catch is able to handle the error। जिस तरीके की एरर्स ये आएगी वो ट्राई क्या करेगा, भेज देगा किसके पास, कैच के पास। यानी ये क्या होता है, हैंडलर होता है। थ्रो क्या देता है, कस्टम एरर देता है। यानी अगर हमारे पास हम खुद डिसाइड करना चाहते हैं किस तरीके की एरर जाए, एरर टाइप हम मैसेज देना चाहते हैं, खुद अपना मैसेज बनाना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टम एरर भेजते हैं। तो कस्टम एरर को हैंडल करने के लिए थ्रो है। एंड फाइनली जो है एक ऐसा एलिमेंट होता है, कह सकते हैं ब्लॉक होता है, जो ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आइदर एक्सेप्शन और ऑकर और नॉट। अब डिफरेंस जो पूछा जाता है कि कैच में फिर और फाइनली में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बोला कैच तभी एग्जीक्यूट होगा जब एरर आएगी, यानी व्हेन एरर विल ऑकर, ठीक है। और फाइनली क्या है, ऑलवेज ऑकर एग्जीक्यूटेड, आइदर एरर ऑकर और नॉट। इसको एरर से कोई मतलब नहीं है, कैच एरर होने पर ही चलता है, ठीक है। तो ये पूरे टोटल पार्ट हैं। इनको मैं अभी एग्जांपल करूंगा तो आपको पूरी बात क्लियर होगी। इस पर हम 2 एग्जांपल करके देखेंगे, बट यहाँ पर एक सिंटैक्स हमें जरूर जानना चाहिए कि सिंटैक्स क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राई लिखते हैं और ट्राई का एक ब्लॉक बनाएंगे। कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी कोड्स आएंगे, जो भी कोड आपको लगता है कि एरर आने के चांसेस हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद आएगा कैच में हम क्या करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं और उस एरर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा चाहें प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिस्प्ले कराना चाहें, जैसा भी शो कराना चाहे कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि थ्रो कहाँ यूज होगा। तो थ्रो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जब हमें कोई किसी कंडीशन पर, यानी जैसे आपने यहाँ पर कोई कंडीशन दी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से, यानी मेरी एक कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या होता हूँ, एक एक्सेप्शन जनरेट कराना चाहता हूँ। देखो कुछ एरर्स तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट देता है, बट अगर मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग चले तो वो कंडीशंस किसके थ्रू होंगे, थ्रो के थ्रू होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैसेज या कोई भी डेटा सेंड कर सकता हूँ और वो थ्रो किसके पास आएगा, कैच के पास। एंड लास्ट वन इज फाइनली का यूज़ क्या करेंगे, मैंने बताया कि लास्ट में एटलीस्ट कोई भी टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है जो हम चाहते हैं ऑलवेज एग्जीक्यूट हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि एक्सेप्शन आया है कि नहीं आया है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, फाइनली कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि आपके दिमाग में आएगा कि अगर कोई एरर आती है तो वो एरर ERR कौन है। ERR एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ERR नाम का ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है नेम एंड दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है मैसेज। ये बताता है नेम ऑफ द एरर, यानी नेम जो एट्रीब्यूट है बताता है टाइप ऑफ एरर, नेम ऑफ द एरर, और ये बताता है उसका स्पेसिफिक मैसेज। अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना है, जैसे मान लीजिए आपने थ्रो किया तो यहाँ पर कुछ मैसेज आप भेजेंगे, उस मैसेज को हम चाहें तो इसके थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। तो ये मैं आपको एक बार अभी करके मैं जस्ट बताता हूँ। मैंने कहा कि इस बार थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आइए ज़रा यहाँ पर प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर क्या एक फाइल बनाते हैं, लिख देते हैं exception.html। फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। पिछला वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, आपको पूरा समझ में आने में आसानी होगी, ठीक है, तब आप अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉयलर प्लेट तैयार हुआ। हम आते हैं यहाँ पे और मैंने यहाँ पर बोला स्क्रिप्ट लगाया, ठीक है। स्क्रिप्ट को बंद किया और इसको मैं क्या करता हूँ, रन करा देता हूँ लाइव सर्वर पे। एक
काम करते हैं, ये गए यहाँ पे, रन किया, ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये जो आउटपुट आएगा वो कंसोल पे हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाके देखते हैं। चलिए यहाँ पे आ गए। इस पे आने के बाद हम क्या करते हैं, कंसोल को ओपन कर लेते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं और इंस्पेक्ट से कंसोल पे चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आते हैं बस। ठीक है, इशू हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो कोड हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ एरर करके दिखाता हूँ। तो कुछ एरर्स हैं, जैसे कि रेंज एरर आती है, सिंटैक्स एरर आती है, ठीक है, और टाइप ऑफ एरर आती है। तो सबसे पहले आपको मैं ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, जो बनी बनाई एरर्स हैं उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो जो पहली एरर है वो सिंटैक्स एरर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला ट्राई, ठीक है, यहाँ लगाया मैंने कैच, कैच, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखूंगा ERR, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम है, और उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर आएगा फाइनली। फाइनली के अंदर हम क्या लिखेंगे, बट ऐसे ही सिंपल सा मैंने मैसेज दे दिया, console.log, इसका यूज़ हम करेंगे, हाय आई एम फाइनली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज दे दिया कंसोल पे। ठीक है, अब आइए ज़रा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं किसी भी तरीके एरर दिखाना चाहता हूँ तो मैं शो करूँगा एरर, एरर नेम, ये मैसेज दिया, और जो एरर आएगी वो किस में आएगी, मैंने यहाँ पर बोला प्लस करके ERR डॉट, मैंने अभी बताया था इसमें 3 प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज एक्चुअली में होती है, नेम और एक मैसेज। ठीक है, तो जो भी एरर आएगा उसका जो नाम है वो यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर के लिए मैंने कहा, जैसे कि अलर्ट नाम का एक फंक्शन होता है, उस अलर्ट के अंदर अगर मैंने डबल कोट्स लगा करके कोई वैल्यू दिया और यहाँ पर ये चीज़ हमने छोड़ दिया, हेलो एक्सेप्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या ये अभी शो होगा? तो देखिए, जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर पहले से आ रहा है, लेकिन मुझे प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम रख देते हैं इवैल के अंदर। ठीक है, इवैल एक फंक्शन होता है जो इवैल्यूएट करता है, तो मैंने इसको पास कर दिया किसके अंदर, इवैल के अंदर, और वहाँ पर पास कर दिया डबल कोट्स। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, सिंगल कोड लगा देते हैं, और यहाँ पर हमने क्या बोला, एक कर्ली ब्रेस लगा दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेस लगाया है, और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आकर के ये डबल कोट्स लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया। ओके, ये रहा, हेलो हटा दिया। हेलो को पहले मैंने डबल कोट्स एक लगाया है, दूसरी तरफ नहीं लगाते, एक काम करते, एक तरफ लगा देते, दूसरी तरफ नहीं लगाते। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक मिनट, ये दे रहा है इसकी वजह से। ठीक है, अब देखिए, ये डबल कोट तो मैंने लगाया, इधर सिंगल कोड लगाया मैंने, दूसरी तरफ सिंगल कोड नहीं लगाया, तो यहाँ पर एक एरर आनी चाहिए। देख सकते हैं ये आ रहा है क्या, सिंटैक्स एरर। आपने देखा कि जो रिजल्ट आया, एक बार मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं एरर का नेम क्या बता रहा है, सिंटैक्स एरर, नेम बताया सिंटैक्स एरर, और यहाँ पर क्या है, हाय आई एम फाइनली एग्जीक्यूटेड। तो ये वाला पार्ट मैंने कहा था ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, एरर आएगी तो, नहीं आएगी तो। अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये देख सकते हैं आउटपुट आपका क्या है, हेलो एक्सेप्शन आया, और ये अलर्ट में प्रिंट हो गया, और ये देखिए फाइनली एग्जीक्यूटेड। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ सिंगल कोड लगाया था, दूसरे में नहीं लगाया। इवैल ने क्या किया, एरर दिया, एरर किसके पास गया, कैच के पास, कैच ने क्या किया, एरर का नेम प्रिंट कर दिया कि किस तरीके से आ रही है। ये एरर कैसी थी, सिंटैक्स एरर थी, इस सिंटैक्स एरर को उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक, अब चलिए इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एरर का नाम तो पता चल गया, ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, मैंने बार बार बोला हुआ है। ठीक है, आइए ज़रा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको एरर कर देता हूँ। ठीक है, इसको आपको समझना आसानी होगी। ये देखिए सिंटैक्स एरर आया, फाइनली एग्जीक्यूटेड आ गया। इसको मैं करता हूँ अभी के लिए कमेंट, और हम चलते हैं दूसरे एरर पे, जिस एरर का नाम होगा टाइप एरर। टाइप एरर में हम किस ऐसा कोई इलीगल काम करते हैं जो किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप पर वैलिड नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर दिया, ये पिछले वीडियो में भी एग्जांपल मैंने यही लिया था, नंबर लिया, और फिर मैंने इस नंबर को अपर केस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, अपर केस। अब आप समझ सकते हैं जो अपर केस फंक्शन है ये स्ट्रिंग पर काम करता है, और वैल्यू में क्या रखना हो, नंबर। नंबर कभी भी अपर केस में कन्वर्ट हो नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं एक एरर आई जिसका नाम है टाइप एरर, और ये बता रहा है हाय आई एम फाइनली एग्जीक्यूटेड। तो ये ऑलवेज आएगा, और आप देख सकते हैं टाइप एरर आ रही है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ तो एरर सॉल्व। ठीक है, देख सकते हैं, अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसा कोई इलीगल काम कर रहा हूँ जो कि इस डेटा टाइप पर अलाउ नहीं है। तो आप इस एरर को हम क्या बोलेंगे, टाइप एरर बोलेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने कहा, अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। चलिए
नेक्स्ट आता है रेफरेंस एरर। ये सारे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कंपेयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज से वो तैयारी कर रहे हो, बट ये जरूरी पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं, अब आती है बात, हम लोग कंटिन्यू करते हैं रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर के बारे में बताते हैं। रेफरेंस एरर ऐसा वेरिएबल एरर होता है जिसमें किसी भी तरीके का वेरिएबल आपने ऐसा यूज़ किया जो बनाया नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन कॉल किया जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो आपने नहीं बनाया, तो ये इसे रेफरेंस एरर देता है। जैसे कि लेट एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू 10 डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर सीधे लिखा एक्स बराबर वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई कर देता हूँ, क्या वाई यहाँ पर है? नहीं है। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम देते हैं एक्स की वैल्यू प्रिंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आई जिस एरर का नाम है रेफरेंस एरर। एरर का नाम रेफरेंस एरर और आई एम फाइनली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने वाई को एक्सेस किया और वाई यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर आप चाहो तो कोई फंक्शन भी कॉल कर लो जिसका नाम है सोमी नाम का एक फंक्शन मैं ले लेता हूँ। आप देखेंगे अभी भी एरर आएगी जिसका नाम क्या है रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने ऐसे वेरिएबल को कॉल किया या ऐसा फंक्शन कॉल किया जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो एक थंब लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए इसी समय, ठीक है। चलिए इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। आइए ज़रा नेक्स्ट बढ़ते हैं, कमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये था रेफरेंस एरर, आप सबको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। रेफरेंस एरर के बाद आता है एक और एरर देख लेते हैं, रेंज एरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नया एक बड़ा सा फाइल बना करके एक वैलिडेशन, पूरा कंप्लीट वैलिडेशन हम देखेंगे थ्रू का, कस्टम एरर का। अभी तो मैं केवल एरर आपको दिखा रहा हूँ। रेंज एरर पे आते हैं, ठीक है। चलिए एक नंबर है, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, लेट एक नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, एन नाम का लिया, इसमें वैल्यू पास कर दिया 10, 100, 10 पास कर, चलिए 10 क्या 5 पास कर, कुछ भी पास कर दीजिए। मैंने बोला इसका प्रिसीजन निकालना है, ठीक है, टू प्रिसीजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने बोला एन डॉट टू प्रिसीजन फंक्शन होता है जो 100 तक ही प्रिसीजन ले सकता है, बट मैंने यहाँ पर 200 पास किया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। 200 पास करने पे क्या होगा, ये देखिए रेंज एरर होता कितना है 100। एक काम करते हैं, अगर 100 पास करते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये प्रिसीजन पे कह रहा है। 5 मतलब किसी भी नंबर में भाई 1 से लेके 100 के बीच में ही वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अभी क्या हुआ, मैंने बोला 5 का प्रिसीजन क्या सेट कर दो 100, बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसमें मैंने 200 पास कर दिया, अब क्या आएगा, ये रेंज एरर आएगी, यानी क्योंकि हम रेंज से बाहर चले गए, 100 तक ही होना चाहिए था, आप रेंज से बाहर जा रहे हैं। ये किस तरीके का एरर है, इसको बोलते हैं रेंज एरर। तो आपको मैंने कई तरीके के एरर दिखाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब आइए चलते हैं हम लोग कस्टम एरर की तरफ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कस्टम इसको कैसे करते हैं, और एक कस्टम एरर बना के देख लेते हैं, एक एज पर वैलिडेशन लगा के देखते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन सिंटैक्स एरर है, ये टाइप एरर है, इसके बाद ये जो है हमारा टाइप के बाद हमारा रेफरेंस एरर है, और ये हमारा रेंज एरर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, और यहाँ पर मैंने आपको एक्सिक्यूट करके दिखा दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ट्राई कैच फाइनली सब हो गया है, एक थ्रो हमारा बाकी है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ फिर से, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ठीक है, और एक और फाइल बनाता हूँ अलग से, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने फिर से फाइल बनाई, इनपुट वैलिडेशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा .html, ये बना लिया, और HTML के अंदर आए और इसको बंद करते हैं, फाइल को यहाँ पे बंद करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बोला कि इन सारे पार्ट को मैं यहाँ से फाइल को उठा लेता हूँ, ठीक, कंटेंट को उठा देता हूँ, स्क्रिप्ट का पार्ट, और हम चले जाते हैं सीधे हेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आकर के हमने हेड के अंदर पेस्ट कर दिया। चलिए अब इन सब की ज़रूरत तो हमें है नहीं, ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, हटा दिया। ट्राई एंड फाइनली की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी मुझे तो ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ट्राई कैच पे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दूसरा ये आ गया JS एरर, ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं मैसेज, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन का नाम रख देते हैं चेक एज। एक फंक्शन बनाएंगे चेक एज नाम का, जो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा एज को, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टूडेंट की एज लेनी है, उस एज को चेक करना है मल्टीपल कंडीशन पर, ठीक है। कंडीशन क्या है, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर बोला H1 एज बिटवीन
18 to 25। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक 18 to 25 या 30 का एक वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि मैं एज इनपुट दे, और वो यूज़र जो एज इनपुट देगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर एज मांगा और एज में मैंने इनपुट मांगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट नेम उसका दे दिया टेक्स्ट बॉक्स 1, आईडी इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 T1 BR न्यू लाइन, एंड आते हैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप बटन या सबमिट यूज़ कर लेते हैं, या चलो बटन, बटन वैल्यू इज इक्वल टू चेक एज, यहाँ पे आया और यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल किया ऑन क्लिक पर जिसका नाम है चेक एज, चेक एज नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे क्या, इस डेटा का हम गेट करेंगे डेटा, और यहाँ लिख देते हैं इंटर एज, एज हमने लिया T1 बॉक्स में आएगा, और उसके बाद हम पे सारे वैलिडेशन लगा के देखेंगे कि जो नेम आ रहा है वो 18 से प्लस होना चाहिए। तो इसमें हम लोग 3-4 कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहला ये कि ब्लैंक इनपुट नहीं होना चाहिए, इसका वैलिडेशन लगाएंगे। दूसरा लगाएंगे कि इसमें जो वैल्यू देने चाहिए वो नंबर ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि स्ट्रिंग दे दे, ये भी लगाएंगे। तीसरा क्या लगाएंगे, 18 से नीचे वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और चौथा लगाएंगे 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी 3-4 कंडीशन हम लोग यहाँ पर लगा के देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो कंडीशन लगाएंगे वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन के लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ आएंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो एरर आए वो मैसेज शो भी हो जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं डिव, ठीक है। डिव लगाया और इसमें एक स्टाइल भी लगा देते हैं, स्टाइल में लगा देते हैं कलर, थोड़ा सा कलर आपका अलग दिखेगा, ये रहा कलर, ये हो गया। और इसकी एक आईडी दे देते हैं जिसमें लिख देते हैं स्टेटस, ठीक है, स्टेटस दिखा देते हैं। क्लियर। चलिए ये मैंने कलर बस चेंज किया है। आइए ज़रा यहाँ पे अभी के लिए ट्राई में हम आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा वैर या लेट एज, एक वेरिएबल लेंगे इनपुट और एक लेंगे मैसेज जिसमें हमें प्रिंट कराना है। तो मैंने बोला एज निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैसेज का नाम था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, इसको निकाल लिया। और मैसेज भी निकालेंगे MSG इज इक्वल टू, एक्चुअली मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, रेफरेंस मतलब मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड यहाँ पर पास करेंगे डॉट, चलिए यहाँ तक हम ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं स्टेटस, ठीक है, स्टेटस। ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब सबसे पहला जो वैलिडेशन लगेगा वो क्या लगेगा कि हमें देखना है कि ये ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक होगा इसका मतलब क्या होगा, पहले चेक करना पड़ेगा। तो ब्लैंक चेक करने के लिए क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। तो मैंने बोला जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है, एक्चुअली में मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ एज इक्वल टू ब्लैंक, अगर है तो इसको थ्रो कर दो और लिख दो एज इज एम्प्टी, ठीक है, ये मैसेज देता हूँ, ठीक है। चलिए और कहाँ प्रिंट कराएंगे, इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट करा देते हैं कैच में जा कर के, कंसोल नहीं करते हैं यहाँ पर, एक्चुअली में डिप पे प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिप का नाम था MSG डॉट इनर HTML इक्वल टू MSG, ओ सॉरी ये एरर डॉट मैसेज, ठीक है, मैसेज। अभी समझाता हूँ क्या है ये, ठीक है। चलिए ये जो एरर आएगी, ये जो एरर मैसेज आएगा यहाँ आएगा, उसका मैंने मैसेज निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलेंगी, या तो एरर मिलेगा, मैसेज मिलेगा, या फिर नेम मिलेगा, ठीक है। या हम सीधे एरर को भी प्रिंट करा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एरर यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा आएगा वो इसमें आएगा और इसी को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला कंडीशन लगा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लेते हैं पहले। ओके, हमने फाइल तो रन नहीं कराई, दूसरी फाइल का नाम था इनपुट वैलिडेशन, इसको कराते हैं रन दोबारा। इसके पहले का कोड चल रहा था और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे आते हैं कंसोल पे इंटर एज बिटवीन 18 to 30, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, रिलोड हो गया और आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यार है एज इज़ एम्प्टी, एज इज़ एम्प्टी आ रहा है। बट ज़रा थोड़ा देखने वाली बात है कि जब ब्लैंक मैंने छोड़ा तो इसने बता दिया एज इज़ एम्प्टी, ठीक, यहाँ पर देखिए। लेकिन अगर मान लो किसी ने स्पेस दे दिया तो ये तो कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। और इसको हटाना भी है, क्लियर करना है। तो एक काम करते हैं, जो पहले से डेटा पड़ा है ना उसको हटाना भी है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं
और जब भी मैसेज पहले आए तो पहले वो क्या कर दे, इसको हटा दे, ब्लैंक कर दे, ठीक है। ब्लैंक करने के बाद अब देखिए ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्पेस आ गया और इम्पटी था। अगर स्पेस देकर करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लिक किया तो कुछ नहीं आया, एरर तो आया नहीं, जबकि यहाँ पर भी अभी भी क्या है, इम्पटी है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सब कुछ सही है, किसी ने अगर दिमाग लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, एक फंक्शन है जो डेटा में अगर स्टार्टिंग में या लास्ट में कहीं स्पेस है तो उसको हटाने का काम करता है, ठीक है। तो मैंने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने से अब देखते क्या होगा। अब देख सकते हैं अगर मैं स्पेस भी कुछ भी नहीं देता हूँ, एरर देता है, क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ गया एज इम्पटी। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस देकर देता हूँ तो भी यही एरर आएगी। आप देख सकते हैं एरर अब आ रही है। इसके पहले क्या आ रहा था, एरर नहीं आ रहा था। तो हमारा काम तो हो गया। लेकिन ये है कि जब एज इज इम्पटी है, ये हर बार हमें मैसेज देना है, ठीक है। आइए जरा नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। ये तो हो गया पहला कंडीशन, यानी इम्पटी होगा तो क्या होगा। अब किसी ने अगर मान लो इससे छोटी वैल्यू दे दी तो 10 से या 18 से छोटी वैल्यू दी तो क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक कंडीशन ही लगानी है, इफ़ एज इज लेस देन 18, इक्वल नहीं लगाएंगे तो फिर थ्रो कर दो, एज इज एटीन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। ये मैसेज दे दिया। अब चलिए देखते हैं अब क्या होगा। दो एरर आ गई, एक इम्पटी का तो हो ही गया, एरर दे देगा। अगर मैंने इसमें 12 दे दिया तो क्या आना चाहिए, एज इज लेस देन 18 इज नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा अगर मैं 18 देता हूँ तो कोई एरर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। देख लेते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है, इसका मतलब सब कुछ सही है, फाइन है, ठीक है। तो 18 वाला तो हो गया। अब ग्रेटर देन का भी लगा लेते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यही लाइन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं एज अगर ग्रेटर देन 30 है तो ठीक है। अगर एज 30 से ऊपर हो रही है तो ये क्या है, मोर देन 30 नॉट अलाउड, ये मैसेज देते हैं, ठीक है। चलिए अब इमेजिन करते हैं, पहला वैलिडेशन देखते हैं, ब्लैंक हो गया, इम्पटी आ गया। अगर हमने यहाँ पर 12 दे दिया या 10 दे दिया तो लेस देन का एरर आएगा, क्लिक कर दे, लेस आ गया। अगर मैं यहाँ पर जाकर स्पेस दे देता हूँ तो भी एरर आएगा, इम्पटी का एरर आना चाहिए, आ गया। अगर मैं 30 से ऊपर की वैल्यू देता हूँ, मान लो 32 दे दिया तो क्या आएगा, एज इज मोर देन 30 इज नॉट अलाउड, यानी यहाँ तक हो गया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या, लास्ट प्रॉब्लम क्या है, किसी ने अगर ऐसे लिख दिया 20, इस तरीके से स्ट्रिंग पास कर दिया तो ये तो कुछ चेक ही नहीं कर पाएगा, ये तो एरर आ गई, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक और एरर लगाऊंगा। मैं सबसे पहले क्या देखने वाला हूँ, जब ऐसी कोई एरर आती है तो उसको बोलते हैं इज़ नॉट अ नंबर एरर, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इज़ नैन। इज़ नैन मतलब इज़ नॉट अ नंबर, क्या ये नंबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो एज आ रही है इसको इज़ नैन, ये नाम है, इसके अंदर पास करेंगे एज, और ये जो है ट्रू या फॉल्स देता है। अगर नॉट अ नंबर होगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो मैंने क्या बोला, सीधे इस नंबर को एक्सेस कर लिया और पूछा एज इज एज स्ट्रिंग, एज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग नॉट अलाउड, ठीक है। ये भी मैसेज देते हैं, चलिए भाई। और अगर सब कुछ रहा, ओके रहा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं कंसोल डॉट लॉग एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। चलिए अब पॉइंट आता है यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला, सपोज 18 दिया, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। अगर मैंने दिया 1, देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ गया लेस देन 18 इज नॉट अलाउड। अगर मैंने यहाँ पर इम्पटी दे दिया तो एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए ज़रा, पेज रिफ्रेश किया, एज इज इम्पटी, बिल्कुल सही है। अगर मैंने स्पेस देकर दिया यहाँ पर ऐसा कुछ तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, एज इज इम्पटी ही बताएगा। अगर मैंने 39 दिया, ऐसा कुछ दे दिया तो भी क्या आएगा, मोर देन 30 इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 28, 25 कुछ भी देता हूँ, यानी सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी हर तरीके के एरर आप यहाँ पर वैलिडेशन आपको
लग रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पर सारे तरीके के एरर्स को हैंडल किया है। इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आप एक बार वीडियो को पूरा फिर से देख लीजिए। पूरा कोड ये रहा। मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ से टेक्स्ट एक्सेस किया, उस टेक्स्ट की वैल्यू निकाली, वहाँ निकालने के बाद मैंने चेक किया, यहाँ पर string1 की वैल्यू निकाल ली और स्टेटस को पॉइंट कर लिया। अगर पहले सबसे पहले ब्लैंक कर दो, उसके बाद ट्रिम करो, अगर स्पेस है तो ये हटा देगा और अगर नहीं स्पेस है तो ये एज को प्रिंट कर देगा। अब देखिए एज इज एम्प्टी, अगर ये स्पेस रहा तो एज इज एम्प्टी बताएगा, अगर लेस देन 18 रहा तो नॉट अलाउड बताएगा, अगर 30 प्लस रहा तो नॉट अलाउड बताएगा, और अगर आपने स्ट्रिंग दे दिया तो भी नॉट अलाउड स्ट्रिंग रॉन्ग बताएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, लास्ट एक और बना देते हैं, ये लास्ट रह गया था जो स्ट्रिंग वाला था, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। अब आप देखेंगे एक एरर आनी चाहिए, एज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग नॉट अलाउड। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड अब आप देख सकते हैं, अगर मैं 20 देता हूँ, यानी 18 से 30 के बीच का है, तो बिल्कुल सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। आई होप आपको पूरा कोड समझ में आ गया होगा। ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।